साल 2025 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं और समझ नहीं आ रहा है कि मैथ में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्या उपाय किया जाए। यानी मैथ का जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो आपको 8 गो प्रश्न पूछे जाते हैं और 8 में से आपको जो 4 प्रश्न बनाने रहते हैं, उस क्वेश्चन के लिए समझ नहीं आ रहा है कि इतना चैप्टर है हम लोगों के मैथ में पढ़ने के लिए। जो 15 चैप्टर है उसमें से कौन कौन चैप्टर पढ़े जो हम लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सबसे ज़्यादा आपको उपयोगी हो। तो भैया इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि मात्र आपको 5 से 7 ऐसे आपको टॉपिक बताएंगे। अगर उस टॉपिक का क्वेश्चन यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपसे एक भी दीर्घ उत्तरीय का आपको प्रश्न नहीं छूटने जा रहा है, सारे का सारे प्रश्न आपको बनेगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितना आता है, यानी जो मैथ का लॉन्ग क्वेश्चन है वो आता कितना है। तो भैया मैथ का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन बनाना रहता है। आप पढ़ते क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है, इसका मतलब आपसे 20 नंबर का क्या पूछा जाता है, तो आपसे 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। अब दूसरा नंबर आपको सवाल आता है कि सर कौन कौन से टॉपिक में से पढ़े, भाई कौन कौन से टॉपिक में से पढ़े जिससे 5 नंबर वाले सवाल एक भी आपको नहीं छूटे। सुनिए, तो पहला हम बता रहे हैं कि पहला नंबर में आपका जो टॉपिक लिखा गया वो लिखा गया है ग्राफ। यानी आप ग्राफीय विधि को आप समझिए, आपको फिक्स है एक ग्राफीय विधि आपको पक्का रहेगा तो आपको रहेगा। यानी आपको एक ग्राफ को आपको सीख कर जाना है कि ग्राफ क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं। बड़ा आसान है अगर इसका टेक्निक बात आप समझ गए तो सुनिए, ग्राफ क्वेश्चन है जो पहला बार में आपको देखना है। दूसरा बार में क्या करना है, तो दूसरा नंबर पर आपको त्रिभुज का परिमेय जितना भी है उस सारे परिमेय को आपको सोल्व करके जाना है। तो पहला में ग्राफ का क्वेश्चन आपको बनाने आना चाहिए, दूसरा कि त्रिभुज के जो परिमेय होता है उस परिमेय को आपको हल करने आना चाहिए। उसके बाद त्रिकोणमिति का जो एक्सरसाइज है 8.4 और उसमें जो 8.4 में जो लास्ट में आपको जो 10 गो क्वेश्चन रहता है प्रूफ करने वाले यानी सिद्ध करने वाले, वो 10 क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। 10 के अलावा आपको 11वां दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, उसी 10 में से कोई ना कोई आपको एक क्वेश्चन रहेगा। तो त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.4 जो है वो हल करके जाना है। उसके बाद मेरे भाई चौथा नंबर में जो आपको बताया जा रहा है त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग, यानी जो आपको 8 जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, इसका अगला चैप्टर 9वां चैप्टर है, उस त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग में से एक क्वेश्चन आपको फिक्स पूछा जाता है, जो एक्सरसाइज आपको कितना होता है 9 में आपको क्वेश्चन रहता है। तो आपको त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग इसको भी आपको देख कर जाना है। उसके बाद आइए, उसके बाद 5वां नंबर देखिए कि 5वां नंबर कौन से चैप्टर को आपको हल करना है। तो 5वां नंबर में आपको द्विघात समीकरण का जितना भी लॉन्ग यानी बड़े बड़े जो क्वेश्चन है जो मानकर बनाया जाता है वो सारे क्वेश्चन को आपको लगानी है और हल करनी है। उसके बाद 6ठा नंबर में आपको माध्य बनाने आना चाहिए, माध्यिका बनाने आना चाहिए और बहुलक बनाने आना चाहिए। माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों में से कोई एक रहेगा तो रहेगा तो रहेगा। तो माध्य, माध्यिका, बहुलक आपको तीनों आना चाहिए निकालना। उसके बाद आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जो बेलन का आयतन, गोला का आयतन, ये सबसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन आपको बनाने आना चाहिए। अभी हम जो बताए ये हम 7 टॉपिक बताए, तो 7 टॉपिक को आपको देखना है। अगर इतना टॉपिक कर लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा दीर्घ उत्तरीय का आपको प्रश्न बन जाएगा। अगर आप पूरा टॉपिक नहीं कर पाते हैं तो इसमें से जो भी आपको आसान 4-5 टॉपिक अगर लगता है आप उतना भी कीजिए। अरे भाई 8 गो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, 8 के 8 थोड़ी बनाना है, उसमें से 4 ही बनाना है। तो अगर हम ये जो बताए तो पूरा के लिए हम बताए ना,
तो यदि आपको 4 बनाना है तो कोई भी आधा भी अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका काम निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो दिमाग से पढ़िए, ये स्मार्ट किस्म से पढ़िए, बकलोलई और बैल के जैसा मत पढ़ाई कीजिए। तो ग्राफ एक पक्का रहेगा, यानी ग्राफ बनाने आता है तो समझिए एक आपका भीड़ खत्म। अब भीड़ रहा आपको 3 क्वेश्चन का। तो यदि आपका त्रिभुज का परिमेय आपको याद है तो दूसरा नंबर में एक हिस्सा आपको खत्म हो जाता है। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन यदि हल करने आता है तो ठीक है, और नहीं हल करने आता है तो भैया माध्य मालिका बहुलक से आसान दूसरा प्रश्न नहीं है 5 नंबर वाले, तो माध्य मालिका बहुलक में चले जाइए। हाई आता है तो ठीक है, नहीं तो द्विघात समीकरण। तो आप एक इसको हल कीजिए, एक आपको इसको हल कीजिए, एक इसको और एक इसको हल कीजिए। यानी जो भी ये टॉपिक हम लिखे हैं इस टॉपिक में से 4-5 टॉपिक आप चूज कीजिए, जो भी आपको आसान लगता है उस टॉपिक को आप ढूंढिए और बनाना शुरू कीजिए। याद रखिए कि 20 नंबर है, 20 में से एक भी नंबर आपको नहीं कटेगा। और ये बात फिक्स है कि ये जो टॉपिक लिखा गया, ये जो चैप्टर बताया गया है, इस चैप्टर के अलावा आपको अलग दूसरा कोई चैप्टर से 5 नंबर में अधिकतर प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अभी तक आपको क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट जो भी है आप एक बार निकालिए और पन्ना पलट के जरूर देखिए मेरे भाई। ये जो टॉपिक लिखा गया है केवल इसी टॉपिक का क्वेश्चन हर एक साल आपको पूछता है। तो ये साल कोई नया नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं समझिए कि इस साल नया कुंभ का मेला लगा है तो हो सकता है इस साल कुछ नया हो जाए। भैया ऐसा कुछ नहीं है, एकदम जितना बताए उतना तैयारी कीजिए। आपका मैथ का पूरा जितना भी आपके पास टेंशन है सारा समस्या का निदान आपको हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।